हेलो एंड वेलकम टू कोडिंग गुरु। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अपने जेंगो प्रोजेक्ट में हम अपने एडमिन पैनल को जो हो एडमिन पैनल हम लोग को जेंगो बाय डिफ़ॉल्ट बना के देता है, उसे कैसे अपने अनुसार कस्टमाइज करें। मैंने यहाँ पे अपना एडमिन पैनल खोल लिया है अपने एक ब्लॉग प्रोजेक्ट का। तो ब्लॉग यहाँ पे दिख रहा है। मैं अभी पोस्ट वाले सारे लिस्ट को ओपन कर ले रहा हूँ। यहाँ पे हमारे सारे पोस्ट दिख रहे हैं। अब आते हैं हम अपने कोड में। तो मैंने यहाँ पे सबलाइन एडिटर में सब पहले से ही कोड को ओपन करके रखा हुआ है। मैं सबसे पहले एडमिन पैनल में आते हैं। एडमिन पैनल में जो हम लोग का यहाँ पे हेडिंग है, हेडिंग को दिखाने के लिए जैसे हेडिंग मैंने यहाँ पे चेंज किया है। यहाँ पे मैंने हेडिंग की जगह कोडिंग गुंडा को प्रिंट करा है। इसको करने के लिए मैं बेसिकली एडमिन डॉट साइट हेडर इज इक्वल टू कोडिंग गुंडा किया। इसी से उसका हेडर चेंज हो चुका है। आप भी कर सकते हैं। मैं ये पहले के वीडियोज में भी इसे कवर कर चुका हूँ, इसीलिए मैं इस वीडियो में इसे नहीं कवर कर रहा हूँ। और नॉर्मली तो हम लोग सब करते हैं कि एडमिन डॉट साइट डॉट रजिस्टर पोस्ट, इससे पोस्ट हम लोग का रजिस्टर हो जाता है। कैटेगरी ऑथर ये सब रजिस्टर हो जाते हैं। लेकिन हम लोग आज इसमें कुछ ज़्यादा करेंगे, कुछ स्पेशल करेंगे। जैसे कि मान लीजिए हमको कुछ ये जो पोस्ट वाला सेक्शन, अभी हम लोग पोस्ट वाले सेक्शन को यहाँ पे अपने क्रोम ब्राउजर में खोलें तो ये पोस्ट वाले सेक्शन को ही कस्टमाइज करते हैं। सबसे पहले हम लोग एक क्लास बनाएंगे पर्टिकुलर कस्टमाइजेशन के लिए। तो मैं यहाँ पे क्लास कॉस्ट पोस्ट नाम का कस्टम पोस्ट भी आप रख सकते हैं। एक मैं क्लास बनाता हूँ। इसमें सबसे पहले हम लोग को इनहेरिट करना है एडमिन डॉट मॉडल एडमिन को। मैं कर लेता हूँ यहाँ पे एडमिन डॉट मॉडल एडमिन। ध्यान दीजिएगा, एम मॉडल का एम कैपिटल और एडमिन का ए कैपिटल मैंने यहाँ पे लिखा है। ऐसे ही आपको भी लिखना है। इस क्लास में अब हम लोग जो भी करेंगे, पहले मैं इसको पास लिख देता हूँ, पास कर देता हूँ। पास लिखने से बेसिकली क्या होगा कि कुछ नहीं रिटर्न करेगा और एरर भी जनरेट नहीं होगा। तो मैं अब मान लीजिए इसको हम लोग को इस पोस्ट पे अप्लाई करना है, तो क्या करना होगा। सिंपली हम लोग को एडमिन डॉट साइट रजिस्टर जैसे लिखे वैसे ही लिखना होगा। पोस्ट के बाद कॉमा देके हमें इस क्लास का नाम यहाँ पे बेसिकली पेस्ट कर देना होगा। हमें इस क्लास को बेसिकली कॉल कर लेना होगा, जिससे कि ये यहाँ पे इस पर जितने भी हम लोग नियम इस क्लास में अप्लाई करेंगे इस पर भी अप्लाई हो जाएगा। अब हम इसे सेव करके देखते हैं कोई एरर तो नहीं आया। अभी फ़िलहाल के लिए आप देख पा रहे हैं कि हमारे प्रोजेक्ट में अभी कोई एरर नहीं आया। हम लोग का प्रोजेक्ट चालू हो चुका है। अब हम लोग इसमें अपना जो भी कस्टमाइजेशन का काम है वो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो काम है, यहाँ पे हम लोग चाहते हैं कि ये जो यहाँ पे डिस्प्ले हुआ है ये कुछ यूनिक तरीक़ा से डिस्प्ले हो। जैसे यहाँ पे बेसिकली अगर हम खोले तो यहाँ पे टाइटल ही देखिए, बेसिक जेंगो ओनली थ्योरी जो हमने यहाँ पे पोस्ट अपलोड किया है, इसका ये टाइटल है। ये टाइटल ही यहाँ पे बेसिकली प्रिंट हुआ है और कुछ नहीं। तो केवल टाइटल दिख रहा है। अब हम लोग यहाँ पे चाहते हैं कि नहीं, कुछ और चीज़ें भी यहाँ पे दिखे। जैसे कि मैं आता हूँ अपने कोड में। यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि लिस्ट के साथ साथ देखिए यहाँ पे मेरा मॉडल्स क्रिएट हुआ है। मैं चाहता हूँ कि लिस्ट टाइटल के साथ साथ हम लोग का यहाँ पे ओवरव्यू भी दिखे। ओवरव्यू यहाँ पे हमको दिखाना है और ऑथर नेम भी यहाँ पे हम लोग को दिखाना है। तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली यहाँ पे इसको हटाते हैं पास को। अब यहाँ पे हम लोग को लिखना होगा लिस्ट अंडर स्कोर डिस्प्ले, लिस्ट डिस्प्ले इज इक्वल टू, और इसमें हम लोग को एक टपल पास करना होगा। टपल में जिस चीज़ को भी हम लोग यहाँ पे डिस्प्ले कराना है वो हम लोग डाल देंगे। जैसे कि मुझे टाइटल और मान लीजिए यहाँ पे मुझे ओवरव्यू को भी प्रिंट करना है। तो ओवरव्यू को नहीं, अभी मैं ऑथर को ही करता हूँ। ऑथर को, इन दो चीज़ों को हमें वहाँ पे डिस्प्ले करना है, केवल टाइटल नहीं। तो अब आते हैं, इसे सेव करके रन करते हैं, देखते हैं रिफ्रेश करके क्या हुआ। अब देखिए हम लोग का यहाँ पे टाइटल तो प्रिंट हुआ है। टाइटल जो था वो इधर हम लोग का ऑथर नेम भी आने लगा। इसे rajtosranjan@gmail.com, जो भी इसका ऑथर है उसका ईमेल आईडी यहाँ पे हम लोग को दिखने लगा। यूज़र नेम बेसिकली है, क्योंकि मैंने इस प्रोजेक्ट में यूज़र नेम और ईमेल आईडी को दोनों को मर्ज कर दिया है, दोनों सेम ही है, इसलिए बेसिकली उसका यूज़र नेम यहाँ पे दिखने लगा। तो यहाँ पे ये तो हो गया। अगर और किसी चीज़ को इसमें अप्लाई करना है तो हम कॉमा डाल के उसे भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मुझे अप्लाई करते हैं इसमें से किसी को, हम ओवरव्यू को यहाँ पे अप्लाई करते हैं। ओवरव्यू भी यहाँ पे दिखे। मैं इसे अब सेव करके फिर से रिफ्रेश करता हूँ। देखिए अब हम लोग का ओवरव्यू भी यहाँ पे दिखने लगा। यहाँ पे हम लोग का ओवरव्यू दिख रहा है, क्योंकि तीसरे नंबर पे हमने ओवरव्यू को डाला है, तो तीसरे नंबर पे यहाँ पे ओवरव्यू हम लोग का दिख रहा है। इसलिए ये थोड़ा ज़्यादा गंदा हो गया है, इसलिए मैं ओवरव्यू को यहाँ से हटा दूँगा, क्योंकि ओवरव्यू ज़्यादा लंबा होता है। तो हमने यहाँ पे लिस्ट डिस्प्ले को तो देख लिया। अब मान लीजिए जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिस्ट जो डिस्प्ले हुआ है, मैं चेक करके रिफ्रेश करता हूँ।
यहाँ पे जो हम लोग का लिस्ट डिस्प्ले हुआ है, यहाँ पे अगर हम लोग कुछ कर रहे हैं तो ये क्लिकेबल नहीं है, ये क्लिक नहीं हो पा रहा है। लेकिन यहाँ पे बस हम लोग का कर्सर आ रहा है, यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं तभी हम लोग का पोस्ट ओपन हो रहा है। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि कुछ चीज़ें हो जो इसमें, जैसे ईमेल आईडी भी क्लिकेबल हो, इस पर भी क्लिक करें तो हम लोग का पोस्ट करे, चाहे ओवरव्यू भी अगर हम लोग ऐड करते हैं तो वो भी क्लिकेबल हो, इस पर भी हम लोग क्लिक करें तो ओपन हो। तो यहाँ पर हम लोग को एक और प्रॉपर्टी इसका है, लिस्ट डिस्प्ले लिंक्स। उससे क्या होगा कि जो भी उसमें लोग पोस्ट करेंगे उसका एक लिंक बन जाएगा। वो जैसे मैं दिखाता हूँ आपको, लिस्ट डिस्प्ले अंडरस्कोर लिंक्स इज इक्वल टू, जैसे मैं यहाँ पे एक टपल नहीं पास होगा तो मैं यहाँ पे ऑथर को पास करता हूँ। अब इसे रिफ्रेश करके देखते हैं। देखिए अब यहाँ पे जो हम लोग का ऑथर है ये भी क्लिकेबल हो चुका है। इस पर अगर हम लोग क्लिक करें तो देखिए हम लोग का पोस्ट खुल चुका है। लेकिन अब देखिए एक बहुत बड़ा दिक्कत हुआ कि हम लोग का ये टाइटल क्लिकेबल नहीं है। अब ये टाइटल पे हम लोग क्लिक नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि हमने लिस्ट डिस्प्ले को जब ओवरराइड किया यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने टाइटल को नहीं डाला। अब यहाँ पे अगर हम लोग टाइटल को भी पेस्ट कर देंगे तो ये टाइटल भी हम लोग का क्लिकेबल हो जाएगा। जिससे इसको आप ऐड कीजिएगा वो क्लिकेबल हो जाएगा। देखिए अब हम लोग का टाइटल भी यहाँ पे क्लिकेबल है, ये भी अब हम लोग का क्लिकेबल है। अब हम किसी पे भी क्लिक करेंगे वो काम करेगा बहुत अच्छे से। इसके बाद मान लीजिए हमको यहीं पे कुछ चीज़ों को एडिटेबल बनाना है। इसे हम टाइटल को चाहते हैं कि यहीं पे एडिट भी हम कर सके इसे। तो देखिए यहाँ पे लिखा जाता है लिस्ट एडिटेबल, लिस्ट एडिटेबल इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे एक टपल नहीं पास होगा क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हो सके। मैं फिलहाल के लिए बस टाइटल को ही कर रहा हूँ, टाइटल को मैं एडिटेबल बनाना चाहता हूँ। मैंने सेव किया। अब आते हैं अपने, इसको रिफ्रेश करते हैं। बेसिकली ये कह रहा था क्योंकि हम लोग टाइटल को यहाँ पे लिंक डिस्प्ले लिंक में भी यूज़ किए थे और एडिटर में। अगर ये लिंक रहेगा तो उसे एडिट कैसे करेंगे? जैसे इस पर क्लिक करेंगे वो लोग वो लिंक पे चला जाएगा। लेकिन हमको एडिट करना है तो इसे टाइटल को इसमें से हटाना पड़ेगा, एडिटेबल लिंक में से। अब इसे सेव करके हम लोग रिफ्रेश करते हैं उसको। तो देखिए हम लोग का यहाँ पे पोस्ट खुल चुका है। अब देखिए ये एक टेक्स्ट बॉक्स में आने लगा है। इससे अगर हम इसको अगर रिफ्रेश करना चाहें, इससे कि HDSF है, यहाँ पे चेंज हम लोग कुछ भी लिखते हैं। अब इसे देखिए यहाँ पे नीचे में एक सेव का बटन भी आ रहा है, इसे इस पर क्लिक करेंगे, ये देखिए अपडेट हो जाएगा। जो भी हम लोग चेंज करेंगे वो अपडेट हो जाएगा। अब हम लोग इस पर अगर क्लिक भी करें, जैसे यहाँ पे इसका लिंक क्रिएट हुआ है तो इसको अगर हम लोग क्लिक करें तो देखिए यहाँ पे चेंज हो चुका हो, अब चेंज हो चुका है। तो हम लोग लिस्ट में ही पर्टिकुलर लोग मतलब पर्टिकुलर चीज़ को इस लिस्ट में ही एडिट कर सकते हैं इस प्रॉपर्टी की मदद से। अब मान लीजिए हम लोग यहाँ पे सर्च को फिर लगाना है कि यहाँ पे हम लोग एक सर्च बॉक्स बनाए जिससे हम चीज़ों को सर्च कर पाएँ, अपने इस प्रोजेक्ट में किसी भी पोस्ट को सर्च कर पाए। तो सर्चिंग के लिए भी यहाँ पे सिंपल लिखना है, सर्च फील्ड्स डिफाइन कर देना है यहाँ पे। बस यहाँ पे मैं तीनों चीज़ों को कमेंट नहीं छोड़ देता हूँ, ऐसे ही आते हैं यहाँ पे सर्च फील्ड्स को हम लोग को डिफाइन करना पड़ेगा। ये भी एक टपल या लिस्ट होगा। इसमें आपको उन फील्डों को दिखाना होगा, पास करना होगा जिससे ये सर्च, जैसे कि कोई भी सर्च कैसे हो, टाइटल से सर्च हो, ओवरव्यू से सर्च हो, यही तो चीज़ हो सकती है। जो भी कंटेंट वो सर्च करेगा वो टाइटल में हो या ओवरव्यू में हो। यहाँ पे हम लोग टाइटल और यहाँ पे ओवरव्यू को पास करते हैं। इससे क्या होगा कि टाइटल में या ओवरव्यू में कहीं पे भी रहेगा ये काम करेगा। फील्ड नहीं, सर्च फील्ड्स होगा। अब हम लोग इसे रिफ्रेश करते हैं। सर्वर हम लोग का रिस्टार्ट हो रहा है, सर्वर रिस्टार्ट हो चुका है। अब रिफ्रेश करते हैं इसको। देखिए यहाँ पे हम लोग का एक सर्च बॉक्स बन चुका है। जैसे ही हम लोग इसमें मान लीजिए जेंगो लिखते हैं और सर्च करते हैं तो केवल वो वही सब जो इसमें जेंगो होगा वही कंटेंट हम लोग का आ चुका है। ये ओवरव्यू में भी जो भी होगा वो मैच करेगा तो सर्च होगा। सर्चिंग का भी यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ चुका है आपको समझ में। अब मान लीजिए हमको यहाँ पे ऑर्डरिंग करना है कि ये ऑर्डर वाइज किसी एक पर्टिकुलर ऑर्डर में आए। हम चाहते हैं कि नेम टाइटल के अनुसार अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सेट हो जाए। तो हम यहाँ पे सिंपली ऑर्डरिंग को भी सेट कर सकते हैं, जैसे हम लोग मॉडल्स में करते थे। यहीं पे भी ऑर्डरिंग इज इक्वल टू, यहाँ पे किसके अनुसार करना है तो यहाँ पे एक लिस्ट ही पास होता है। आपको अगर पहले मॉडल्स वाला मेरा वीडियो देखें तो पता होगा आपको। मैं टाइटल के अनुसार करना चाहता हूँ, टाइटल मैंने पास कर दिया। अब हम लोग इसे सेव करके आते हैं इधर। अब इसको रिफ्रेश करते हैं।
अब देखिए हम लोग का ये ऑर्डर वाइज हो चुका है, पहले कुछ और था, अब ये ए से फिर बी से फिर सी से अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आ चुका है। एक और इसमें प्रॉपर्टी है फिल्टरेशन का, जैसे कि हम लोग यहाँ पे फिल्टर करना चाहें, यहीं पे हम लोग फिल्टरेशन, अगर मेन पेज जाइएगा तो यहाँ पे फिल्टरेशन का ऑप्शन आता है, तो वो भी हम ऐड करना चाहते हैं तो वो भी हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे लिस्ट अंडरस्कोर फिल्टर इज इक्वल टू, अब यहाँ पे जो भी हम लोग को किसके अनुसार इसको फिल्टर करना है, कौन कौन सा इसमें कैटेगरी रहेगा फिल्टरेशन के लिए, तो मैं अपने मॉडल्स में आता हूँ इसके फिल्टरेशन के लिए। पहले हम तो एक पब्लिश डेट के अनुसार इसे फिल्टर करना चाहते हैं, तो आते हैं यहाँ पे और पब्लिश टेस्ट को हम लोग पास करते हैं, कॉमा लगा देते हैं। देखिए टेबल टॉपल में ही कॉमा लगाने की जरूरत पड़ती है, अगर लिस्ट पास करें तो कॉमा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। अब आते हैं इसे हम लोग रिफ्रेश करते हैं, देखिएगा इधर हम लोग का एक फिल्टर का ऑप्शन आ जाएगा। देखिए यहाँ पे हम लोग का फिल्टर का ऑप्शन आ गया है, बाई डेट टुडे, आज जो हुआ है 5-7 दिन पहले जो हुआ है, दिस मंथ इस महीने जो हुआ है, और दिस ईयर मतलब जो भी पब्लिश डेट है उसके अनुसार। और भी इसमें अगर फिल्टरेशन आप ऐड करना चाहते हैं, जैसे कि मैं चाहता हूँ कि टाइटल के अनुसार भी फिल्टर हो, तो टाइटल को भी पास कर देंगे इसमें। आते हैं इधर, अब इसको रिफ्रेश करते हैं, तो देखिए अब यहाँ पे टाइटल भी आ चुका है, बाई ऐसे करके हम लोग का दिखने लगा। अब जैसे भी चाहें इसको फिल्टरेशन कर सकते हैं, आपकी मर्जी। अब हमने बेसिकली इसमें डिस्प्ले करने और फिल्टर करने का सिस्टम से किया। अब खोलते हैं इस हम लोग एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को, इसमें जेंगो थ्योरी को ओपन किया। अब इसमें हम लोग कुछ एडिट करते हैं, इसमें देखते हैं हम लोग कैसे क्या क्या कर सकते हैं। अब देखिए अब हम चाहते हैं कि यहाँ पे कुछ ही फील्ड्स दिखें हमें, जैसे मैं चाहता हूँ कि केवल टाइटल और ओवरव्यू ही हमें यहाँ पे दिखे, तो वो भी हम लोग मतलब कुछ फील्ड को हमें हटाना चाहते हैं, बेसिकली कुछ पर्टिकुलर चीज़ ही यहाँ पे दिखे, तो मैं वो भी कर सकता हूँ। जैसे कि मैं आता हूँ यहाँ पे, हम लोग अब चाहते हैं इसमें कि क्या दिखे क्या नहीं दिखे, तो हम लोग अब इसको बेसिकली मैं इसे कमेंट कर दे रहा हूँ अभी। ये जो है ये हम लोग लिस्ट के लिए काम किए थे, जितना भी डिस्प्ले हो रहा है उसके लिए। अब हम लोग यहाँ पे बेसिकली अपना लॉजिक लिखेंगे। एक और मैं चीज़ आपको बता दूं कि यहाँ पे admin.site.register की जगह हम लोग एक और चीज़ कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग डेकोरेटर का भी यूज कर सकते हैं। यहीं पे बस बेसिकली क्लास के ऊपर हमें एक डेकोरेटर लगाना होगा, admin.register, इसमें हम लोग को पास करना होगा बेसिकली अपने एडमिन जो भी हम लोग मॉडल्स को पास करना, जैसे यहाँ पे पोस्ट को पास करना होगा। इसको मैं पहले कमेंट कर देता हूँ, अब सेव करके मैं इसे रिफ्रेश कर रहा हूँ। देखिए सर्वर हम लोग का चालू हो चुका है। और यहाँ पे भी कोई एरर नहीं है, मतलब हम लोग का वही सेम काम हो रहा है। अब हम लोग इसको बेसिकली आते हैं इसमें, और मैं इसे कमेंट कर देता हूँ फिर से। और अब हम लोग यहाँ पे उसमें जो भी एडिट करना होगा, अब चाहते हैं कि केवल टाइटल और वही दिखे, टाइटल और ओवरव्यू वही दिखे, तो हम लोग उसका भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग को फील्ड्स को बेसिकली सेट करना होगा, FI फील्ड्स इज इक्वल टू एक लिस्ट या टॉपल, मैं लिस्ट अभी ले रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि केवल टाइटल कॉमा ओवरव्यू दिखे, ओवरव्यू को मैं दिखाना चाहता हूँ। सेव करते हैं, देखते हैं क्या इसका असर पड़ रहा है। यहाँ पे इसे रिफ्रेश करते हैं, देखिए सब कुछ गायब हो चुका है, बस यहाँ पे टाइटल और ओवरव्यू यहाँ पे दिख रहा है। ये तो हो गया कि दिखाने के लिए। अब हम चाहते हैं कोई पर्टिकुलर चीज़ यहाँ से गायब हो जाए, जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पे स्लग को ही गायब करना चाहता हूँ, उसके लिए है एक्सक्लूड। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्सक्लूड इज इक्वल टू, यहाँ पे भी वही लिस्ट या टॉपल, मैं यहाँ पे लिस्ट पास कर रहा हूँ, मैं स्लग को यहाँ से हटाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे स्लग पास कर दूंगा। अब देखिए यहाँ पे सब कुछ आ जाएगा लेकिन स्लग नहीं आएगा। देखिए हम लोग का सब कुछ आ चुका है लेकिन स्लग हट चुका है, क्यों? क्योंकि स्लग हमने यहाँ पे डाला ही नहीं, स्लग को हमने बेसिकली हटा दिया, वहाँ से एक्सक्लूड कर दिया। वो है लेकिन यहाँ पे अब दिखेगा नहीं एक तरह से। ऐसे ही आप कॉमा डाल के जिसको भी एक्सक्लूड करना चाहें कर सकते हैं। मैं इसको भी अभी कमेंट कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए अब हमको क्या चाहिए कि कैटेगरी वाइज दिखे, जैसे कि हम चाहते हैं कि जैसे यहाँ पे दिखा है ये जो टाइटल ओवरव्यू कैटेगरी और ये है, ये कैटेगरी में दिखे, टाइम के कैटेगरी में ये टाइम दिखे, पब्लिश कर रहे हैं या नहीं स्टेटस के कैटेगरी में ये पब्लिश वाला दिखे, मतलब हम यही चाहते हैं बेसिकली। ये जैसे नंबर ऑफ रेटिंग वेटिंग तो हम लोग को हाइडिंग करना होगा, तो ये एक्सक्लूड में नंबर ऑफ रेटिंग नंबर ऑफ रेट्स को हम लोग डाल देंगे। अभी हम लोग सीखते हैं कि कैटेगरी वाइज इसको कैसे प्रिंट करें, तो इसके लिए हम लोग को यूज करना होगा फील्ड सेट्स का। फील्ड सेट्स इज इक्वल टू, यहाँ पे हमको एक सबसे पहले तो एक लिस्ट ही होगा,
इसके अंदर फील्ड सेट के अंदर जो एक लिस्ट या टपल हो सकता है उसके अंदर भी एक लिस्ट या टपल होगा। मैं बेसिकली अभी टपल ले रहा हूँ और इस टपल में जो पहला आर्गुमेंट इसका होगा वो होगा उसका हेडर। जो लिस्ट बना रहे हैं एक अलग अलग बॉक्स में से कर रहे हैं तो उस बॉक्स का भी कुछ नाम दीजिएगा, अभी आपको समझ में आएगा। जैसे मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ कि डिटेल्स ऑफ पोस्ट, ऐसा हमने किया। कॉमा करके यहाँ पे एक हम लोग डिक्शनरी क्रिएट करेंगे और डिक्शनरी में हम लोग बेसिकली फील्ड्स को पास करेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे पहला आर्गुमेंट हमने किया फील्ड्स, और इसमें जो भी हम लोग का फील्ड उसमें ऐड होगा, जैसे कि फील्ड में टाइटल ओवरव्यू होगा, उसको हम लोग पास करने से यहाँ पे मैं टाइटल को पास कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टाइटल और मैं इसको सेव कर रहा हूँ फिलहाल के लिए। यहाँ पे कॉमा रहेगा क्योंकि ये लिस्ट है तो इसे यहाँ पे मैंने सेपरेट कर दिया कॉमा से इसको। अब हम लोग इसमें देखते हैं कि क्या आया है। हम लोग यहाँ पे आते हैं, अब इसको रिफ्रेश करते हैं तो देखिए यहाँ पे डिटेल्स ऑफ पोस्ट नाम का एक हेडर फाइल बना, उसमें टाइटल हम लोग का आ चुका। अब हम इसमें ओवरव्यू को भी ऐड करना चाहें तो यहाँ पे टाइटल कॉमा ओवरव्यू व्यू कॉमा जो भी होगा बॉडी, यहाँ से मैं कॉपी कर रहा हूँ सर बेसिकली। यहाँ पे मान लीजिए बॉडी टेक्स्ट हम डालना चाहते हैं, बॉडी टेक्स्ट हम डाल देंगे। ऐसे ही अगर मान लीजिए एक और मैं कैटेगरी यहाँ पे बनाना चाहता हूँ तो सिंपली यहीं पे मैं एक पहले लिस्ट के अंदर एक टपल रहेगा। टपल में मान लीजिए यहाँ पे हमको नाम देना है उसका स्टेटस की स्टेटस क्या है, वो पब्लिश है या नहीं। स्टेटस में हम लोग को सबसे पहले स्टेटस, उसके बाद हम लोग को एक डिक्शनरी पास करना होगा, इसमें हम लोग का फील्ड होगा। तो यहाँ पे फील्ड्स पहला की बनाते हैं फील्ड्स, इसका वैल्यू क्या होगा, एक लिस्ट या टपल होगा। तो इसके लिस्ट में हम लोग क्या करेंगे, पास कर देते हैं पब्लिश है या नहीं। तो यहाँ पे हमने पब्लिश नाम से इसका एक ऑब्जेक्ट बनाया है, इसको हम लोग यहाँ पे पेस्ट करते हैं। तो देखिए बेसिकली क्या होगा कि यहाँ पे एक पब्लिश नाम का दूसरा बन जाएगा। देखिए यहाँ पे स्टेटस नाम से एक दूसरा हम लोग का कैटेगरी यहाँ पे बन चुका है। यहाँ पे नीचे लाता हूँ स्टेटस नाम से, इसमें हम पब्लिश या अनपब्लिश कर सकते हैं। ऐसे आप मल्टीपल कैटेगरी बना सकते हैं, मल्टीपल बॉक्सेज में से डिवाइड करना चाहते हैं कर सकते हैं। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि नहीं पहला जो है और उसमें कोई टाइटल हेडिंग वेडिंग ना रहे, बस एक ऐसी कैटेगरी रहे, तो यहाँ पे बेसिकली आपको नन पास करना होगा। अगर मैं इसे नन कर दूँ, इसे लिस्ट ऑफ पोस्ट इसके नाम की जगह मैं नन कर दूँ, अब इसको मैं सेव करके अगर रिफ्रेश करूँ, रिफ्रेश करें तो देखिए डिटेल्स ऑफ पोस्ट हट जाएगा, बाकी सब वहीं सेम है पहले की जैसा। ऐसे ही आप जो भी अपना फील्ड सेट इसमें सेट करना चाहें कर सकते हैं, कोई आपत्ति की बात नहीं है। मैं बेसिकली इसको भी अभी कमेंट कर रहा हूँ। अब हम लोग आगे सीखेंगे इसमें कैसे करते हैं। मैंने सब कुछ कमेंट कर दिया था, यहाँ पास लिख देते हैं। देखिए अब हम लोग का ये पहले जैसा हो चुका है। अब हम लोग चाहते हैं जैसे कि अब न्यू पोस्ट अगर हम लोग करें, जैसे कि मैं यहाँ पे एक न्यू पोस्ट पे क्लिक कर रहा हूँ, मैं नया पोस्ट के बैक आते हैं सबसे पहले, और मैं एक नया पोस्ट ऐड करना चाहता हूँ। तो अभी मैं बेसिकली नया पोस्ट ऐड करने के लिए क्या करूँगा, ये हम लोग के पास एक फॉर्म खुला, मैं इसमें ये डालूंगा, जो भी डालना होगा मैं डालूंगा। और यहाँ पे मुझे एक नीचे में जो ऑथर चॉइस करने के लिए आ रहा है, इसमें से कोई एक चूज करना है, इसका हमें डिज़ाइन चेंज करना है। हम चाहते हैं कि यहाँ पे रेडियो बटन बने। रेडियो बटन मतलब आप समझ सकते हैं जैसे चॉइस करने का है ऑप्शन। तो उसके लिए क्या करना होगा, तो हम लोग को बस रेडियो फील्ड को यहाँ पे सेट करना होगा, बताना होगा कि यहाँ पे रेडियो फील्ड कौन सा है। तो रेडियो अंडरस्कोर फील्ड्स इज इक्वल टू रेडियो फील्ड्स में हम लोग को क्या करना है, बेसिकली एक सेट होगा, इसमें हम लोग को पास करना है आर्गुमेंट को, जिसे मैं आपको समझाता हूँ कैसे। हम लोग को पहला जैसे एडमिन है, ये एक सेट नहीं है, एक डिक्शनरी होगा। और हमको मान लीजिए यहाँ पे ऑथर को चेंज करना है। ऑथर का जो है ये रेडियो बटन, ऑथर को रेडियो बटन बनाना है बेसिकली। तो आते हैं यहाँ पे हम लिखेंगे ऑथर, और यहाँ पे हमको बनाना क्या है, इसको रेडियो बटन एडमिन डॉट, जिसे देखिए रेडियो बटन तो एक वर्टिकल भी हो सकता है, हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है। तो हमें इसे वर्टिकली अभी मान लीजिए बनाना है, तो मैं लिख दूंगा एडमिन डॉट वर्टिकल। अब इसको हम लोग सेव करके रिफ्रेश करते हैं, अगर
तो देखिए अब हम लोग का यहाँ पे जो ऑथर है ये अब चॉइस फील्ड में बदल चुका है। अब आता है जैसे कि हम लोग यहाँ पे कैटेगरी है, कैटेगरी में ये मेनू टू मेनू फील्ड है, इसको हम लोग कैसे कस्टमाइज करें। इसको हम लोग बेसिकली एक सर्च की तरह बना सकते हैं, टेक्स्ट एरिया की तरह बना सकते हैं। इसमें हम लोग इसके कैटेगरी को आईडी का भी बस अगर मान लीजिए यहाँ पे हम लोग सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल प्रेस करके चाहे ऐसे करके सिलेक्ट करते हैं, तो हम सिलेक्शन की जगह यहाँ पे इसका अगर आईडी भी पास कर दें तो काम हो जाएगा। देखिए कैसे इसको हमें अभी चेंज करना है, तो यहाँ पे रो आईडी फील्ड्स को हम लोग को सेट करना होगा। इसके लिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पे रो_id__ फील्ड्स। इसमें क्या होगा कि हम लोग को बस आईडी को लिख देना होगा, पास कर देना होगा, चाहे हम लोग सिलेक्ट भी कर सकते हैं। मैं दिखाता हूँ कैसे। यहाँ पे एक ये टपल या लिस्ट होगा, मैं लिस्ट लेता हूँ, और यहाँ पे हमको क्या चाहिए तो कैटेगरी, तो मैं कैटेगरी यहाँ से कैटेगरीज को कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ। रो नहीं होता है, रॉ होता है, रॉ आईडी फील्ड। यहाँ पे हमने एक मिस्टेक किया था। अब हम लोग अगर इसे सर्च करें तो देखिए यहाँ पे कैटेगरी के यहाँ एक टेक्स्ट एरिया बन चुका है। हम लोग यहाँ पे 1 2 तो कुछ भी टाइप कर सकते हैं, लेकिन अगर हम लोग को आईडी नहीं याद हो, अगर आईडी पास करना होता है 1, 2 कर देंगे तो 1 2 पे जो भी आईडी होगा उसको ले लेगा। अगर हम लोग को आईडी नहीं याद है तो हम लोग यहाँ पे सर्च वाले बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे न्यू टैब में हम लोग का पूरा खुल जाएगा। जैसे मान लीजिए हमको जेंगो पे लेना है तो जेंगो पे क्लिक करेंगे, देखिए 2 यहाँ पे ऐड हो चुका है, उसका आईडी है। अगर फिर से हमको ऐड करना है तो प्रोग्रामिंग पे क्लिक कर देंगे, देखिए यहाँ पे 2,1 हो चुका है। इसी में अगर हम कुछ ऐड भी करना है और कैटेगरी, तो यहाँ पे देखिए ऐड कैटेगरी का भी ऑप्शन आ रहा है, हम लोग इसी में कैटेगरी को भी ऐड कर सकते हैं इसमें। और हम लोग अगर मैनिपुलेशन करना चाहें, हम लोग चाहते हैं, ये देखिए अगर टाइटल पास करते हैं तो स्लग को अगर हम लोग सेव करते हैं तब से होता है, स्लग को भी हम लोग को यहाँ पे इंटर करना पड़ता है। लेकिन हम चाहते हैं कि जैसे ही टाइटल डालें और स्लग अपने आप टाइप होने लगे, ऑटो फिल होता है ना जैसे, वैसे होने लगे, तो उसके लिए भी यहाँ पे सिस्टम है प्री पॉपुलेटेड फील्ड्स। तो यहाँ पे आते हैं, दिखाता हूँ मैं कैसे। उसके लिए हम लोग को लिखना होगा प्री पॉपुलेटेड फील्ड्स इज इक्वल टू, ये बेसिकली एक डिक्शनरी होगा। प्री पॉपुलेटेड फील्ड्स बेसिकली एक डिक्शनरी होगा जिसमें पहला आर्गुमेंट पास होगा कि कौन किसको चेंज करना है। हम लोग को स्लग को चेंज करना है, स्लग को अपडेट करना है बार बार, तो किसके अनुसार चेंज करना है, तो ये एक टपल या डिक्शनरी होगा। मैं यहाँ पे डिक्शनरी पास कर, अरे टपल या लिस्ट होगा, मैं यहाँ पे लिस्ट पास करता हूँ। तो लिस्ट में हम लोग पास करते हैं, ये टाइटल के अनुसार होगा, टाइटल। अब इसे हम लोग सेव करते हैं और आते हैं रिफ्रेश करके देखते हैं कि असल में हम लोग का काम कर रहा है अभी या नहीं। इसको रिफ्रेश करते हैं, कोई एरर नहीं है अभी। अब हम लोग यहाँ पे टाइप करते हैं, देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पे आशीष लिखा, यहाँ पे अपने आप आशीष टाइप हो गया। मैं इसको रिमूव करता हूँ, ये अपने आप रिमूव हो गया। अगर मैं कुछ भी लिखता हूँ देखिए अपने आप नीचे भी स्लग में टाइप हो रहा है। और देखिए स्लग में बेसिकली स्पेस नहीं होता है, तो मैं अगर लिखूँ जेंगो स्पेस दिया जैसे ही और एडमिन कस्टमाइजेशन, यहाँ पे देखिए जेंगो के स्पेस की जगह डैश ले लिया। ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग फीचर मुझे लगता है इस जेंगो एडमिन कस्टमाइजेशन का। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। और आगे एक और छोटा सा फीचर है, छोटा क्या बहुत इंटरेस्टिंग फीचर है, मैं उसको भी इसमें कवर करना चाहता हूँ, तो कवर कर लेते हैं बेसिकली उसको। सबसे पहले मैं आता हूँ यहाँ पे अपने ब्लॉग वाले कैटेगरी में। अब हम लोग आते हैं ऑथर्स पे। देखिए जब हम लोग ऑथर्स को क्रिएट करते हैं तो क्या होता है, ऑथर को क्रिएट करते हैं तो ये हम लोग का फील्ड हुआ, ऑथर यहाँ पे क्रिएट हुआ। और हम लोग उसी टाइम चाहते हैं कि एक ऑथर क्रिएट हो और एक फील्ड ऑथर के बाद, क्योंकि ये देखिए मैं यहाँ पे मॉडल से आपको दिखाता हूँ। ये जो ऑथर है, यहाँ पे जो ऑथर है, ये ऑथर ये फॉरेन की से कनेक्टेड है उस ऊपर वाले ऑथर से, इस ऑथर से, इस ऑथर से। तो जब हम लोग इस ऑथर को क्रिएट कर रहे हैं तो इसका भी ये पोस्ट है। ये जब एक पोस्ट होगा तो ज़रूरी होगा कि इसका एक ऑथर हो, तो मतलब वो ऑथर जो क्रिएट हो रहा है उसका एक पोस्ट होगा, एक क्या अनेकों पोस्ट हो सकता है। तो हम लोग चाहते हैं कि जिस टाइम पे हम लोग ऑथर क्रिएट कर रहे हैं उसी टाइम पे हम एक पोस्ट, 2 पोस्ट, 3 पोस्ट, 4 पोस्ट ऐसे करके अपना पोस्ट भी क्रिएट कर सकें। तो उसके लिए भी यहाँ पे हम लोग का एक फीचर है, मैं बताता हूँ कैसे। सबसे पहले मान लीजिए हम लोग को यहाँ पे पोस्ट को कस्टमाइज करना है, तो हम लोग सबसे पहले तो आते हैं अपने admin.py में। अब हम लोग ये तो हो चुका है, अब हम लोग को ऑथर के साथ खेलना है, तो ऑथर पे ही आते हैं और इसको हम लोग ऑथर एक और हम लोग क्लास बनाते हैं, क्लास ऑफ जी ऑथर करते हैं, अपग्रेड ऑथर। इसमें हम लोग किस चीज़ को इनहेरिट करेंगे, किस क्लास को इनहेरिट करेंगे, तो वो क्लास है admin.stacked inline।
देखिए स्टैक इनलाइन होता है और एक टेबुलर इनलाइन होता है, दोनों में मैं अंतर अभी आपको बता दूंगा, आपको अभी पता चल जाएगा। मैं बेसिकली अभी स्टैक एडमिन डॉट स्टैक इनलाइन को ही लेता हूँ। एडमिन डॉट स्टैक इनलाइन हमने इस डॉट इनलाइन को इसमें इनहेरिट किया। अब इस फंक्शन में हम लोग क्या करेंगे, इस फंक्शन में सबसे पहले हम लोग डिफाइन करेंगे कि हम लोग का मॉडल क्या होगा, किस मॉडल्स को हम लोग को नहीं समझा, मैं समझाता हूँ आपको। जैसे एडमिन जब हम लोग क्रिएट करेंगे तो उसके साथ हम लोग को पोस्ट भी क्रिएट करना है, तो कौन सा पोस्ट मॉडल को यहाँ पे पास करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले मॉडल्स को डिफाइन कर देते हैं। यहाँ पे सॉरी मैं कोड में आता हूँ, यहाँ पे एडमिन डॉट py में यहाँ पे हम लोग मॉडल इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे पोस्ट को करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं पोस्ट को पास कर दूंगा। अब ये तो यहाँ पे सिंपल अपग्रेड एडमिन हो गया। अब हम लोग को यहाँ पे बेसिकली एडमिन को भी कस्टमाइज करना है, तो एडमिन का भी एक हम लोग क्लास बनाएंगे, कॉस्ट ऑथर के लिए भी बना लेते हैं। इसमें हम लोग वहीं एडमिन डॉट मॉडल से एडमिन को कॉल इनहेरिट कर लेंगे। और इसमें जो हम लोग को प्रॉपर्टी क्लास, यहाँ पे हमने क्लास नहीं लिखा है, क्लास। अब हम लोग एंड पे आते हैं। अब हम लोग को जो यहाँ पे काम करना है, वहाँ पे हम लोग को इनलाइन को बेसिकली जो हम लोग यहाँ पे बनाए हैं उसको यहाँ पे बेसिकली डिफाइन करते हैं कि इस इनलाइन को आप कॉल कीजिए। तो इनलाइन इज इक्वल टू ये एक लिस्ट या टपल होगा, मैं लिस्ट लेता हूँ, अपग्रेड ऑथर, इसी को हम लोग इसमें पेस्ट कर दें। मैं इसे कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं इसे पेस्ट कर रहा हूँ। ये हो चुका है। अब हम लोग इसको रजिस्टर कर लेते हैं। सबसे पहले एडमिन डॉट रजिस्टर ऑथर कॉमा कस्टम ऑथर को पास कर देते हैं। अब इसको हम लोग सेव करते हैं तो देखिए क्या हो रहा है। अब इसे हम लोग रिफ्रेश कर दो तो देखिए हम लोग का यहाँ पे ओपन हो चुका है। यहाँ पे तो हम लोग का ऑथर जो क्रिएट करने वाला है फॉर्म सेम है, ऐसे ऐसे हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन नीचे में देखिए हम लोग का पोस्ट 1, यहाँ पे देखिए बहुत बड़ा फॉर्म हो चुका है, मैं मानता हूँ। यहाँ पे पोस्ट 1 क्योंकि बड़ा फॉर्म पोस्ट वाला है ही। यहाँ पे पोस्ट 1 आया, देखिए यहाँ पे पोस्ट 1, ये पोस्ट 1 बनाए। आप इसमें एक पहला पोस्ट ऐड कर सकते हैं और नीचे आते हैं, यहाँ पे देखिए पोस्ट 2 बना, दूसरा, ये दूसरा पोस्ट, 2 पोस्ट ऐड करना चाहें वो भी ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए पोस्ट 3 बना, अब तीसरा पोस्ट भी इसमें ऐड कर सकते हैं। लेकिन देखिए ये जो है ये फिक्स हो चुका है, 3 जो पोस्ट आया ये फिक्स हो चुका है। अगर हम लोग अदर और भी पोस्ट को ऐड करना चाहें तो ऐड अनदर पोस्ट इसे क्लिक करेंगे, देखिए पोस्ट 4 बन गया यहाँ पे। ऐसे ही करके हम लोग इन्फिनिटी तक पोस्ट को इसमें बेसिकली ऐड कर सकते हैं। अगर हम इस पोस्ट को काटना चाहें जो एक्स्ट्रा क्रिएट किए वैसे कैंसिल करके कट भी कर सकते हैं। ये फीचर तो बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन इसमें भी कुछ चीज़ें हैं जो हमें अच्छी नहीं लग रही। इसे एक्स्ट्रा में 3 दे रहा है, 3 एक्स्ट्रा दे रहा है, इसे हमको कुछ कम करना है। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग को इसको, मैं आता हूँ यहाँ पे हम लोग जो मॉडल्स पोस्ट किए हैं इसके नीचे हम लोग एक्स्ट्रा इज इक्वल टू कितना पोस्ट पहला, मतलब मैं 1 ही पोस्ट शुरुआत में बाई डिफ़ॉल्ट जो 1 ही पोस्ट दिखे, 2 पोस्ट ना दिखे, 3 पोस्ट जैसे दिख रहा था बाई डिफ़ॉल्ट वो 1 दिखे। इसे सेव करके रिफ्रेश करते हैं हम लोग। अब देखिए अब केवल पोस्ट 1 ही आया, #1 बाई डिफ़ॉल्ट। देखिए यहाँ पे केवल एक ही पोस्ट आया, उसके बाद आ गया ऐड अनदर। उस पर अगर हम लोग क्लिक करेंगे तो 2 पोस्ट क्रिएट होगा, पोस्ट 2 आ गया। इसको हम लोग कैंसिल भी कर सकते हैं यहाँ से, लेकिन पोस्ट 1 को कैंसिल नहीं कर सकते, बाई डिफ़ॉल्ट 1 तो ऐड करना कंपल्सरी है। ऐसे ही अगर हम पोस्ट 2 भी ऐड करना चाहें तो पोस्ट 3 भी यहाँ पे ऐड हो चुका है। अब हम चाहते हैं कि मैक्सिमम केवल 2 ही पोस्ट हो, तो मैक्स पोस्ट को भी यहाँ पे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। बेसिकली उसके लिए हमें क्या करना होगा यहाँ पे कि मैक्स नम इज इक्वल टू फिक्स करना होगा, मैक्स अंडर स्कोर नम इज इक्वल टू क्या वैल्यू, 2 से अधिक ना हो। अब इसे हम लोग सेव करते हैं और आते हैं यहाँ पे, इसको रिफ्रेश करते हैं तो देखिए अब यहाँ पे पोस्ट 1 तो पहले दिया है। जैसे ही हम लोग सेकेंड पोस्ट को यहाँ पे ऐड करते हैं, ऐड पोस्ट, यहाँ पे ऐड अनदर पोस्ट पे क्लिक करते हैं। देखिए पोस्ट 2 तो बन गया है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे देखिए वो जो बटन था हम लोग का ऐड अनदर पोस्ट वाला, क्योंकि 2 ही पोस्ट मैक्सिमम पोस्ट था, वो हट चुका है। अब हम लोग इसे जब तक कैंसिल नहीं करेंगे और दूसरा पोस्ट नहीं आएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, अच्छा लगा, तो आप इससे कुछ सीखे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर अच्छा नहीं लगा तो आप डिसलाइक कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।